सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारे डे 88 मॉडर्न स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का और नोड.जेएस का पार्ट 25। तो आज हम सीखने वाले हैं, जैसे कि हम फॉर्म बनाते थे पहले, उसमें एक फाइल टाइप डालते थे, इनपुट टाइप डालते थे फाइल, जिसमें क्या होता था, हम कुछ फाइल्स को HTML में अपलोड करते थे। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो फाइल को अपलोड करते थे वो हम बैकएंड में कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे उन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। इस वीडियो में उसी को हम देखने वाले हैं। जब हमारी फाइल एक अपलोड हो जाती है, उसके बाद कैसे हम उसको अपने पास लें, कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसको मैनिपुलेट करें, कैसे उसको इनक्रिप्ट करें कि जो हमारा डाटा है वो इनक्रिप्शन फॉर्म में आए, कैसे हम उसको नॉर्मल फॉर्म में लाएं, ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और ये लगभग लास्ट टॉपिक के आसपास चल रहा है। दो या तीन लेक्चर में सारे नोड.जेएस, सारे मस्ट डेवलपमेंट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, फिर रिज्यूमे बनाएंगे, फिर जॉब के लिए अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना वेब डेव वाला फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ पे डे 88 के नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है। तो कल क्या हुआ था कि मैंने वीडियो को शूट कर लिया और मेरा जो OBS है वो क्रैश हो चुका था, तो दोबारा से करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम ओपन विथ कोड कर लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख ही रहे हो कि फाइल बनी हुई थी। खैर, इसको हम कट करते हैं, दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं CLS क्लियर करके, यहाँ लिखते हैं हम npm init और यहाँ पे हमें क्या होगा, फाइल का नाम वगैरह देना होगा। तो यहाँ पे जो है index.js के नाम से एंट्री पॉइंट बन रही है। तो यहाँ पे जो फाइल्स है वो बन चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, हमें बनाना होगा एक index.js। तो हम यहाँ लिखते हैं index.js, क्योंकि ये जो फाइल्स हैं ये हमारी बॉयलर प्लेट कोड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ों को इनिशियलाइज करना होगा। जैसे कि हमें एक्सप्रेस को इसमें यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस को हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। फिर हम EJS को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमें एक छोटा सा UI चाहिए, जैसे कि फाइल अपलोड करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा एक फ्रंट एंड आ जाए। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, नोडमॉन को भी इंस्टॉल कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो काम होगी वो आसान हो जाएगी। तो हम सिंपल से यहाँ लिखेंगे npm i express। पहले तो हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बस npm i express लिख के हम जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एक्सप्रेस का फाइल है, जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी हमारे नोड.जेएस में। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा था तब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग जो है वीडियो देखते हैं ऐसे ही भाग जाते हैं। अगर हम आए पैकेज.json में, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ों को अब यहाँ से चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट स्टार्ट और इसको लिखेंगे ब्रैकेट में और फिर यहाँ पे हम दे देंगे नोडमॉन अभी इंस्टॉल करेंगे, नोडमॉन index.js। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और जो हमारा एक्सप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, EJS को इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i EJS। ठीक है, EJS को इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि हमारा फ्रंट एंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो EJS को इंस्टॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि इंटरनेट हमारा थोड़ा स्लो है। क्योंकि मेरा इंटरनेट का आप हाल ही देख ही सकते हो, यहाँ पे दूसरे का किसी का कनेक्ट कर रखा हूँ। खैर, वो सब हम बहुत तेज आदमी है दूसरे का कनेक्ट करने में। फिर हम क्या करते हैं, npm i नोडमॉन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, देखते हैं नोडमॉन, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। हमारा जो नोडमॉन है वो भी इंस्टॉल हो जाए। तो जितने भी डिपेंडेंसीज हैं उसको जल्दी जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं और क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं व्यूज़ के लिए, व्यूज़। ठीक है, जिसमें क्या हो, हमारा EJS का फाइल है और फिर क्या हो, एक और फाइल बनाते हैं, नहीं इसके अंदर नहीं, एक और फाइल बनाते हैं हम, नहीं अब कोई फाइल नहीं बनाएंगे, इस व्यू के अंदर ही एक फोल्डर बना लेते हैं EJS का, लिखते हैं homepage.ejs। ठीक है, जिसमें हमारा एक छोटा सा बॉयलर प्लेट कोड होगा। इसमें हम दे देते हैं कि एक बॉयलर प्लेट कोड में क्या देते हैं, हाई लिख देते हैं फिलहाल के लिए हम हाई लिख देते हैं। अब आते हैं index.js के अंदर और यहाँ पे क्या करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड को बनाते हैं। तो बॉयलर प्लेट कोड कैसे बनता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना होगा। तो हम लिखते हैं const express इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आ जा रहा है। वैसे ही क्या करना होगा, हमें एक पाथ होता है, उस पाथ को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पाथ लिखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ भी मैं इसको पाथ लिखता हूँ। इस टर्मिनल को मैं किल कर दूँ। अब ये जो है पाथ बन चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम बनाते हैं यहाँ पे जो एक्सप्रेस का ऐप होता है, ऐप को अब हम बनाएंगे। तो हम लिखेंगे const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस और ये बन गया हमारा एक्सप्रेस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पोर्ट बनाएंगे, लिखेंगे const पोर्ट इज इक्वल टू, किस पोर्ट पे आप ऑन कर सकते हो, किस पोर्ट पे ऑन करना चाहते हो, तो लिख दो 3 जो आपको सही लगे उस पोर्ट पे चले जाना। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा व्यू का फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे जो हमारा EJS का फोल्डर बना हुआ है उसको अब हम सेट करेंगे। तो हम लिखते हैं app.set व्यू इंजन। तो व्यू इंजन क्या है भैया, हमारा EJS। तो व्यू इंजन हम सेट कर दिए EJS। फिर नीचे आते हैं, लिखते हैं app.set और इसके अंदर व्यूज
path.resolve। अब जिन्हें ये समझ में ना आए EJS ये लाइन क्या कर रहा है, तो जाओ भाई EJS वाला वीडियो देखो, ठीक है। यहाँ पे हम पाथ डाल देंगे व्यूज का, व्यूज हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि मिडिल वेयर लगाएंगे, लिखेंगे app.use express.json, यानी जो हमारा डाटा है वो जेसन फॉर्मेट में आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिडिल वेयर। अब क्या करते हैं, हम एक रूट राउट बनाते हैं, लिखते हैं app.get स्लैश कॉमा, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दे देते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, फिर यहाँ एक हैंडलर लगाते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न करेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर कर दो। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने होम पेज बना रखा है EJS के अंदर, यहाँ पे जो EJS में हमने होम पेज बना रखा है उसी को रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ दे देते हैं हम होम पेज को, लिख देते हैं होम पेज, ठीक है। अब जो भी इसका नाम रखना, इसका होम पेज का वही नाम यहाँ पे डालना, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ABC लिखता हूँ तो यहाँ पे ABC डालना, यहाँ क ख ग लिखता हूँ तो यहाँ पे क ख ग लिखना, यहाँ पे अलिफ बे पे लिखता हूँ तो यहाँ पे अलिफ बे ते लिखना। ये मैं थोड़ा सा मिर्जापुर से सीख लिया था इसीलिए एक आध दिन इसीलिए डिले हो गया। खैर हटाइए इन सारी बातों को। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब हमें क्या करना होगा, सर्वर को स्टार्ट करने के लिए app.listen लगाना होगा, app.listen, और यहाँ पे हम देते हैं पोर्ट को, पोर्ट कॉमा एक कॉल बैक दे दे, और फिर यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेते हैं। तो कंसोल लॉग में आप कुछ भी दे दो, लिख दो सर्वर स्टार्ट, पता तो चलना चाहिए ना, सर्वर स्टार्ट। चीज़ें स्टार्ट हो गई, सेव करते हैं, Ctrl+J करते हैं और यहाँ लिखते हैं npm start, ठीक है, और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं मिला और जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड है वो जनरेट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र पे इस सारी चीज़ों को देखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट 335, तो यहाँ पे हमें हाई मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, हाई को बेबी के साथ ऐड कर दूँ, लिख दूँ बेबी, ठीक है, इसको सेव करें, चले यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो हाई बेबी मिल रहा है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमारा जो नॉर्मल सा जो सारा काम है वो हो चुका है, बॉयलर प्लेट कोड बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक UI जहाँ पे हम सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। तो इस बेबी को हटाते हैं, बेबी को भेजते हैं बाबू के पास, और इस बाबू की जगह पे हम बनाते हैं एक फॉर्म को, लिखते हैं फॉर्म। और देखो इस फॉर्म में क्या करते हैं, एक हमारे पास इनपुट एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, ठीक है, पैराग्राफ ऐड करते हैं। हम यहाँ बनाने वाले हैं जैसे कि रिव्यू जब आप लेते हो तो उसमें दिखता है एक सेक्शन फोटो अपलोड करने का, उस फोटो के लिए बना रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म बनाते हो तो उसमें प्रोफाइल फोटो ऐड करने का होता है, या फिर कोई पोस्ट करने के लिए होता है, तो उसमें क्या होता है अक्सर लोग फोटोज पोस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम ये बना रहे हैं। या फिर कोई फॉर्म बनाते हो, उसमें क्या होता है कि आप जो यूज़र है वो क्या करता है कि अपना फोटो अपलोड करता है, लेट सपोज पासपोर्ट साइज फोटो फॉर एग्जामिनेशंस, या फिर अकाउंट बनाता है तो उसमें प्रोफाइल फोटो, या फिर जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट पे बोलोगे कहाँ से आप फोटो लगेगा, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जैसे कि रिव्यू के टाइम में जैसे कि आपका सामान कैसा मिला, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन आपने तो यूज़ करते ही होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे एक रिव्यू का ऑप्शन होता होगा जिसमें फोटोज अपलोड करने की सेक्शन होती होगी, तो वो हम बनाने वाले हैं। तो हम लिख देते हैं अपलोड योर फोटो, ठीक है, अपलोड योर फोटो दे दिए, और यहाँ पे हम दे देते हैं एक इनपुट टैग, लिख देते हैं इनपुट, इसका पाथ देते हैं, नहीं टाइप देते हैं, इसका लिखते हैं टाइप, और टाइप में इसका दे देते हैं फाइल टाइप, ठीक है, ये हो गया। इसका एक नेम भी दे देते हैं, इसका कुछ नेम रहे तो हम इसका नाम देते हैं IMG, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे नेम वो आप दे देना, ठीक है। Alt Shift F करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाते हैं, लिखते हैं बटन, तो बटन का जो टाइप है वो रहेगा सबमिट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं अपलोड, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चले अपने ब्राउजर पे, चीज़ों को रिफ्रेश किया, देखो हमारा जो अपलोड फोटो यहाँ पे लिख के आ गया, यहाँ पे चूज फाइल, यहाँ पे अपलोड। यहाँ पे चूज फाइल पे जब क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया, अपलोड कर देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे अपलोड तो हो गया, लेकिन हमारा बैकएंड में डाटा आया नहीं कहीं भी। तो अब हमें क्या करना है, इसी चीज़ को हैंडल करना है। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइब्रेरी को यूज़ करना होगा। वो लाइब्रेरी है हमारे पास मल्टर, ये जो लाइब्रेरी है हमारे पास मल्टर, इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, मल्टर इज ए Node.js मिडिलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टीपल पार्ट फॉर्म डेटा विच इज प्राइमरली यूज्ड फॉर अपलोडिंग फाइल्स। इट इज रिटन टू टॉप ऑफ द बस बॉय फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। यानी ये हमारे काम का नहीं है, यानी यहाँ तक आप समझो कि मल्टर जो है एक Node.js का मिडिलवेयर है जो कि हैंडल करता है, मतलब इसको मेनली यूज ही किया जाता है अपलोडिंग फाइल के लिए, ठीक है, अपलोडिंग फाइल्स। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें मल्टर को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो मल्टर को इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे Ctrl+C करते हैं, इससे बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं npm i,
और मल्टर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, मल्टर को यूज़ करने का भी 2 तरीका है, वो मैं दोनों आपको बताने वाला हूँ। जब तक हमारा मल्टर इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। इस पर टारगेट रखते हैं 15 लाइक्स का, छोटी सी है। यहाँ फिर हम npm स्टार्ट कर लेते हैं कि जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ का हमारा जो काम है वो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, index.js के अंदर ही काम करना है। तो हम क्या करते हैं, नहीं पहले अभी इसी के अंदर देखो, ये जो हमारा फॉर्म है इसके अंदर कुछ चीज़ें करनी होंगी। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं मल्टर की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें को और ऐड करना होगा। तो हम इसको चलते हैं ऐड करते हैं। इसका फाइल टाइप जो है, एक एक्शन ऐड करना होगा, मेथड ऐड करना होगा और यहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप ऐड करना होगा। तो हम चलते हैं फॉर्म के अंदर, इसको हम ऐड कर देते हैं। लेकिन बस हम ये प्रोफाइल नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम कुछ और रखेंगे। हम यहाँ पे बनाएंगे अपलोड के नाम से, हम लिखेंगे अपलोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंक्रिप्शन टाइप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, ये मोस्टली यूज ही होता है फाइल के लिए। जैसे कि अगर आप कोई डाटा लेते हो, वो अगर वो ईमेल है, नेम है, कॉन्टैक्ट है या कुछ और है, तो उसमें क्या होता है कि आप ऐसे नॉर्मली स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई फाइल टाइप का बात कर रहे हो तो उसमें आपको ये इंक्रिप्शन टाइप लगाना कंपलसरी है। ये नहीं लगाओगे तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं index.js के अंदर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैकएंड में एक अपलोड राउट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, app.post यूज करते हैं और इसके अंदर एक अपलोड राउट बनाते हैं, लिखते हैं /upload, क्योंकि हमने यहाँ पे अपलोड रखा है, लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखेंगे तो यहाँ भी उसी के नाम से बना लेंगे। अगर वहाँ पे हम प्रोफाइल लिखते तो यहाँ भी प्रोफाइल के नाम से बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट लेंगे, फिर रिस्पॉन्स देंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसको हम ब्रैकेट में रैप कर ले। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक कॉल बैक लगाते हैं और कॉल बैक के अंदर अभी हम फिलहाल कुछ नहीं करने वाले हैं। अब हम बनाएंगे एक मिडिलवेयर बनाएंगे, जो कि होगा, जो भी डाटा आ रहा होगा express.url इनकोडेड, इसको देंगे एक्सटेंडेड फॉल्स। ठीक है, Alt Shift F कर लिया, चीजें फॉर्मेट हो गई। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ये जो अपलोड है इसके अंदर क्या करना है, फाइल को हैंडल करना है। इस फाइल को हैंडल करने के लिए वी हैव 2 तरीकास। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, मल्टर को इंपोर्ट करना होगा। तो हम अगर नीचे आते हैं तो मल्टर को इंपोर्ट करना होगा। एक हमारे पास ये अपलोड है, इस अपलोड को भी यूज करना होगा। तो इन दोनों को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ लाते हैं, पेस्ट कर देते हैं सबसे ऊपर में। एक्चुअली में ये जो अपलोड है ये क्या है, एक टाइप का मिडिलवेयर है। तो इसको मिडिलवेयर के पास में ही रख देते हैं। ठीक है, Alt Shift F, चीजें फॉर्मेट हो गई। यानी ये क्या करेगा कि ये जो भी फ्रंट एंड से डाटा जो है यूजर अपलोड करेगा कि भैया ये हमारा फोटो है, भैया ये हमारा वीडियो है, भैया ये हमारा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वो सारी चीजों को ये हैंडल करेगा। ठीक है, उठाएगा वहां से और अपलोड फाइल के अंदर डाल देगा। यहाँ पे कोई एक अपलोड फाइल होगा, आगे देखो बन जाएगा अपलोड फाइल, अभी घबराओ नहीं। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, एक upload.single नाम से एक चीज को ऐड कर लेंगे। ये जो हमने अपलोड मिडिलवेयर को बनाया है इसको यहाँ पे यूज करेंगे। अपलोड डॉट, यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल, और इसमें हम क्या दे देते हैं, इसका नाम किधर गया, जो इनपुट टाइप है इसका नाम क्या है, img। तो यहाँ पे हम img को दे देंगे, img, और यहाँ हम कॉमा लगा देते हैं, नहीं तो एरर थ्रो करेगा हमें। Alt Shift F कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, चीजों को रिटर्न कर देते हैं। तो लिखते हैं रिटर्न करो रिस्पॉन्स डॉट डायरेक्ट नहीं, रीडायरेक्ट, और तुम इसी पाथ पे आ जाओ। हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेते हैं, लिखते हैं लॉग, और जो चीज़ें हैं उसको देखेंगे भी कैसे ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स डॉट, और रिस्पॉन्स डॉट हमें क्या देते हैं, बॉडी दे देते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी दे देते हैं और इसके अंदर दे देते हैं हम क्या, कि जो हमारा फाइल है वो। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे भी देखो कोई फाइल नहीं बना हुआ है। अब देखो एक फाइल बन गया है अपलोड के नाम से, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे अपलोड के नाम से एक फाइल बन गया है। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट में, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब क्या करते हैं, कोई फाइल को अपलोड करते हैं। जैसे हम चूज फाइल किए, इससे स्क्रीनशॉट को उठाए, यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ से अपलोड कर दिया, जो हमारा फाइल है वो अपलोड हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल आ चुका है, लेकिन ये क्या है, किसी और फॉर्मेट में है, हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर हम कंसोल को ओपन करें तो यहाँ पे देखो दोनों हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास चीज़ें आने लगी हैं, यानी कि जो हमने कोड लिखा है लगभग सही है। तो ये था एक मेथड जो कि था हमारा इंक्रिप्शन से। तो इसमें लेकिन हमें फाइल टाइप तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और क्या करते हैं, अब इसको हटाते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये था पहला मेथड। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरे मेथड पे क्या करना है हमें, जब मल्टर पे आते हैं, जो अगर नीचे आएंगे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास एक दिखेगा
डिस्क स्टोरेज। तो डिस्क स्टोरेज भी क्या है, एक टाइप का मिडलवेयर ही है, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ लाते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस अपलोड की जरूरत नहीं है, इस अपलोड को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे इसको पुट करते हैं। ठीक है, ये मिडिलवेयर नहीं है। इसके पास दो पैरामीटर्स होता है, एक होता है डेस्टिनेशन, एक होता है फाइल नेम। तो हम क्या करते हैं, डेस्टिनेशन और फाइल नेम को उठाते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी किया, लाए, इसका जो पैरामीटर्स है इसको इसमें डाल देते हैं, पुट कर देते हैं, कर्ली ब्रेसेस दिए, डेस्टिनेशन का ये फंक्शन है और यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं, और उसके बाद जो फाइल नेम है उसका भी ये फंक्शन है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ लाए, इसके बाद इसको पुट कर दिया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे दिया। ये क्या करता है, ये एक तो कॉल बैक फंक्शन है, दूसरा की कौन से फाइल में, कौन से फोल्डर के अंदर हमारा जो पार्टिकुलर फाइल है वो इंपोर्ट होगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर आते हैं, अब चीजों को लिखते हैं। तो यहाँ के फाइल नेम के अंदर अब हम रिटर्न करेंगे क्या, कि रिटर्न कर दो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक था कि आप कोई एरर आ रहा है तो उसको देख लो, फिर कहाँ फाइल में अपलोड करना है वो उसको देख लो। तो हम आते हैं, यहाँ लिखते हैं रिटर्न CB नल, और यहाँ पे जो पाथ है उसको दे देंगे। तो पाथ क्या है हमारा, अपलोड्स। तो हम यहाँ देखते हैं ./uploads। मेक श्योर कि स्पेलिंग जो है वो सही हो, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जनहित में जारी। फिर हम लिखते हैं रिटर्न CB। एक हमारे पास अगर एरर हो तो नल थ्रो कर दे। फिर यहाँ पे क्या हो, अब देखो यहाँ पे आता है मेन चीज, क्या हो कि जो फाइल नेम है, अगर यूजर दोनों सेम फाइल नेम दे दिया, मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड किया, जैसे हम यहाँ आते हैं स्क्रीनशॉट 3 को अपलोड करते हैं, फिर दोबारा से इसी को अपलोड कर देते हैं, तो हमारे पास एरर थ्रो कर देगा। तो इसी एरर को थ्रो ना करे, इसलिए हम इसको यूज करेंगे फाइल नेम को। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि फाइल नेम तो हम चेंज कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, डेट को ऐड कर देते हैं उसके आगे। तो डेट को ऐड कर देने से क्या होगा कि जब भी फाइल अपलोड करेगा तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद दूसरा फाइल अपलोड करेगा, यानी टाइम कुछ चेंज हो गया रहता। तो कुछ टाइम चेंज हो गया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, नाम के साथ उसको कोलैब कर देंगे। तो क्या होगा कि वो जो नाम रहेगा उसका वो तो चेंज हो गया रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, तो उस पर आप ध्यान मत दो, क्योंकि अभी हमारा जो कोड है वो लिखना बाकी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको यूज करते हैं, लिखते हैं डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस देते हैं, लिख देते हैं date.now। ठीक है, हो गया ये हमारा। एक यहाँ पे पैरामीटर पास कर दे। ठीक है, पैरामीटर नहीं मतलब ब्लैंक पैरामीटर। फिर यहाँ पे हम एक स्लैश दे देते हैं, फिर वैसे ही फाइल का जो ओरिजिनल नेम है वो दे देते हैं। तो हम लिख देते हैं file.original name। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास file.original name। तो देखो हमारा ऐप जो है अभी क्रैश हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि जो मिडिलवेयर हमने पाथ इस अपलोड को हटाया था, उस अपलोड को हमें दोबारा से यूज करना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसी को यूज कर लेते हैं लेकिन दूसरे नाम से। तो इसको हटाते हैं, हम कर्ली ब्रेसेस को हटाते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, ये जो अपलोड है मल्टर के अंदर, हम यहाँ अगर आए npm में, तो यहाँ पे हमें देखा है कॉन्स्ट अपलोड मल्टर स्टोरेज। ठीक है, कि जो हमारा यहाँ पे जो स्टोरेज ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो हम पास कर रहे हैं स्टोरेज, उसको यूज कर लो। जैसे कि इसको पेस्ट करता हूँ मैं, ये जो हमने स्टोरेज बनाया है इसको स्टोरेज के अंदर स्टोर कर लो। अब हम इसको सेव करते हैं, तो अब देखो हमें एरर नहीं थ्रो करेगा, जो हमें एरर आ रहा था। ठीक है, ऊपर जाओ भाई, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमें एरर दिख रहा था अपलोड कहाँ चला गया, वही अपलोड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको नीचे करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब हम चलते हैं चीज़ों को अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, इसको चूज फाइल करते हैं, यहाँ से लेट सपोज इसको अपलोड करते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक किया, अपलोड कर दिया, अपलोड हो गया। देखो अब यहाँ पे हमारे पास एक फाइल आ रहा है जो कि है इमेज फाइल। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, दोबारा से उसी को अपलोड करते हैं, अगर अपलोड कर दिया तब देखो दोबारा पास हमारा दूसरा फाइल आया, लेकिन क्या हुआ, इसका नाम कुछ चेंजेस कर दिया। जैसे देखो यहाँ पे जो आगे ऐड कर रहा है 1720, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, 1720397115171124, ये कुछ टाइम को ऐड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा फाइल है, फाइल का जो नेम है वो सही से रह रहा है। अगर मैं क्या करूँ इसी चीज़ को, कि फिलहाल के लिए मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, और इसको डुप्लीकेट कर लिया, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे इस date.now को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दिक्कत होगा, सेव करते हैं, जो हमारी चीज़ें हैं वो तो स्टार्ट हो गई, लेकिन यहाँ आते हैं, यहाँ इसको फाइल को उठाया, इसको उठाया, ओपन किया, अपलोड कर दिया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो चीज़ें आ चुकी हैं, जो हमारा नॉर्मल सा फाइल है वो स्क्रीनशॉट 1 PNG आ चुका है। ठीक है, फिर हम आते हैं यहीं पे, स्क्रीनशॉट 1 को उठाते हैं, अपलोड करते हैं, यहाँ पे आ गया। तो क्या हुआ, वो अपलोड ही नहीं हुआ। ठीक है, मान लो कि हमारा एक जो यूज़र है उसके पास 2 फाइल है, और दोनों फाइल क्या है, सेम नाम से है, इससे तो हमारा वो फाइल लेगा ही नहीं।
मान लो एक जो है वो प्रोफाइल फोटो है, एक जो है वो रिव्यू के लिए फोटो है, लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा भैया, बोलेगा कि आपने तो बस एक ही फोटो अपलोड कर किया है। यही प्रॉब्लम ना हो हमारे पास, इसीलिए हम इसको नहीं यूज करते हैं। ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ करते हैं, चीजें फॉर्मेट हो गई, इसको सेव करते हैं, आए यहाँ पे अपलोड फाइल किया, यहाँ पे आए ओपन किया, अपलोड कर दिया, जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग ना बार दोबारा से अपलोड हो चुकी है। ठीक है, वैसे ही आप चाहो तो और भी बना सकते हो, यहाँ पे आपको जितना मन उतना बना सकते हो। बस आप ऐप डॉट जो पोस्ट में बस इसका नाम चेंज करते रहना होगा, इसको कॉपी करके बना लो, बस आसानी से बन जाएगा। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। बहुत सारे जो लोग हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए भाग जाते हैं, तो बहुत खराब बात है। तो आप लोग ही तो सपोर्ट करोगे हमें। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।